झारखंड सरकार ने आदेश दिया 1 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी तक धान क्रय केंद्र में किसानों से धान लिए जाएंगे और प्रति क्विंटल 2050 रुपया उनको भुगतान किया जाएगा। ऑन स्पॉट 50% की राशि का भुगतान किया जाएगा और शेष बची राशि 3 दिनों से लेकर 7 दिनों के अंदर डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में पहुंचाया जाएगा। कई जगह पे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी साथ साथ चल रही है और जहां पर 2000 रजिस्ट्रेशन थे वहां 6000 तक रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। तात्पर्य यह है कि पिछली बार जो धान क्रय हुए थे उससे ज्यादा किसान इस बार धान सरकार को देंगे और उनको 182 रुपया का बोनस भी राज्य की सरकार दे रही है। हम लोगों को भी कहीं कहीं से शिकायतें मिली हैं कि कहीं धान क्रय केंद्र में धान की क्रय विधिवत रूप से प्रारंभ नहीं हो सकी है। इसकी सूचना मिलने के बाद हम लोग जिला अधिकारी से और संबंधित प्रखंड अधिकारी से भी बात करने का हम लोग काम कर रहे हैं कि कहीं भी धान खरीद की प्रक्रिया बाधित नहीं होनी चाहिए और किसानों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बार राज्य में बम्पर उत्पादन धान का हुआ है और हम लोग चाहते हैं कि यदि किसान के द्वारा डिमांड आएगा या ऐसा प्रतीत होगा कि इसकी तिथि बढ़ाने की आवश्यकता है तो 15 फरवरी से भी ज्यादा दिनों तक इसकी तिथि बढ़ाई जा सकती है, ताकि कोई किसान को ये शिकायत न रहे कि वो सरकारी क्रय केंद्रों में अपने धान को नहीं दे सके। हम पूरी तरह से किसानों के साथ हैं और उनको कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितनी भी शंकाएं थी वो दूर हो गई है और सभी केंद्रों को निर्देश दिया जा रहा है कि आप धान क्रय किसानों को से प्राप्त। अब धान देख खलियान में है, इस कहाँ ले जा रही बेचने के लिए इस धान को? धान का बिछड़ लगाने से पहले पैसा लिए थे हम किससे? रूप में महाजन से, तो उनको पैसा देना है तो धान को बेचना पड़ेगा ना, बिचौलिया के पास बेचने ले जा रहे हैं। सरकार 20.5 रुपये बोल रही है कि हम दे रहे हैं, किसानों को ले रहे हैं धान, सही में ले रही है क्या? हमको नहीं पता, पेपर में दिया था लेकिन अभी बोल रहा है कि नहीं सो धान गिल्ला है तो 20 रुपये 20.5 रुपये नहीं लेंगे धान। तो कैसे बेच रहे हैं? 12 रुपये के जी। 12 रुपये के जी। कहाँ इसको ले जा रहे हैं बेचने के लिए? बिचौलिया के पास। तो सरकार कह रही है 20.5 रुपये ले रहे हैं, तो ये इससे आपका कर्ज वसूल हो जाएगा? हाँ, जितना पैसा लिए उतना तो निकल जाएगा। फिर फायदा क्या हुआ? फायदा अब नहीं हुआ तो क्या करेंगे, लिए हैं तो उसको देना है कर्ज के रूप में जो लिए हैं। क्या नाम हुआ? बेनीराम महतो। अभी जो धान का फसल इतना ज़्यादा में उत्पादन हुआ है तो उसको आप कहाँ बेच रहे हैं? सरकार इसमें कुछ सुविधा आपको दे रही है कि नहीं दे रही है? देखिए, पहली बात तो बहुत खुशी हुआ था कि सरकार इस वर्ष 20-20.5 रुपया में धान ले रही किसानों का। कि जैसे ही सुना हम लोग किसानों को बहुत खुशी हुई। आसपास भी हमारे जितने किसान थे, भाई थे, सबको हम लोग बताया कि चलिए इस बार हम लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे और 20.5 रुपये लैंप लेके बेचेंगे। लेकिन जैसे ही सुना उद्घाटन हुआ उसके जस्ट दूसरा दिन रामेश्वर उरांव का बयान आता है कि धान जो खेती हुआ है उसे गीला धान उसे नहीं लेनी है। जब हम धान लगाएं, हमारा धान को आप देख सकते हैं खलियान में किस तरह से हम लोग सुखाते हैं, उसके बाद धान में बोरा में पैक करते हैं, उसके बाद इसको सुखा के ही बेचते हैं। लेकिन सरकार द्वारा जिस तरह से बयान आया, बहुत ही दुर्भाग्य है कि हम लोग किसान, एक तो पहले से लॉकडाउन में किसान का कमर टूट गई थी, फसल अच्छा हुआ था, सोच के कि लॉकडाउन में कुछ बेनिफिट हम लोग किसान उसका भरपाई हो। लेकिन जिस तरह का राज्य सरकार का ये बयान आया कि धान गीला है उसे नहीं खरीदना है, इससे किसानों में बहुत ही मायूसी आई और किसान औने पौने दान में हमारे आसपास जितने किसान हैं सब कहा कि लोग
कर्जा लेके खेती किए थे और किए हैं। लोग हजारों हजार रुपया लोन लेके किसान अपना धान का खेती किए, लेकिन जब धान का फसल उपजाऊ आया तो सरकार कहती है कि हम नहीं लेंगे। अब धान किसान हम लोग मान लीजिए किसान हम लोग लिए हैं कर्जा, तो जिससे हम लोग कर्जा लिए हैं उसे तो देनी है। उसके लिए हम लोग औने पौने दाम में यहाँ बिचौलिया के हाथों मजबूर हैं 11 रुपये 10 रुपये दे के बेचने को मजबूर हैं और बेच भी रहे हैं। अब देख रहे हैं अभी सरकार हम लोग को कर्जा देने हैं, अभी बोरा में पैक हो रहा है। अगर सर 10 रुपये 11 रुपये अभी बात हुई है कि सरकार लेने के लिए तैयार ही नहीं है और महाजन चढ़ा हुआ है कि हमको पैसा दो। उसको लेकर मजबूरी में 10 रुपये 11 रुपये हम लोग बेचने को मजबूर हैं। आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज़, हर खबर का असर।